जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एनआईए के साबिक डीजी अतुल चंद कुलकर्णी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास कार में बम धमाका हुआ, उसके बाद जो है दो फिरकों में नफरत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। और जो टेररिस्ट उसमें मरा है, उमर, उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया था बम्बिंग से पहले, और उसने कहा था कि इस्लाम में जो है सुसाइड बम्बिंग यानी जायज है। इस तरह का तस्वुर उसने आम किया था। आप जो है इस्लाम का भी आप डीपली मुताला कर चुके हैं और आप एटीएस में भी रहे हैं, एनआईए में भी रहे हैं, तो इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन तो चलता रहता है। जी। तो जिसको भी टेररिज्म का रवैया अपनाना है वो अपने तरीके से उसको पुश करता रहता है, जिसके लिए वो कुरान पाक के, हदीस के, सबके अपने जो वर्सेस कोट करता रहता है। राइट। तो इसने भी वही किया है एक तरीके से, अगर बोला जाए तो, कि भाई जायज है। जी। और इनफैक्ट इसको मान्यता है जी। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जी। सुइसाइड बम को। ये नहीं है, जी। जहां तक मेरा अपना आपने अध्ययन भी है। कुरान कुरान का हाँ, जो है मुताला किया, पूरा स्टडी की है पूरी डीपली। पूरा स्टडी जी। किया है, चारों छह जो इम्पोर्टेंट हदीस है वो भी पढ़ चुका हूँ। जी। तो उसमें कहीं भी उल्टा उसको निगेटिव इसमें लिया गया है जी। कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। जी। यानी उसमें ये भी कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल करेक्ट। के मुतरादिफ है। करेक्ट। तो जिस तरीके से ये माहौल तैयार करने के लिए इस तरह की चीजें जो है वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया पर आम की जाती है, तो इसको टैकल किस तरह से किया जाए? क्योंकि आज के दौर में नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इस तरह के जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडे हैं उसका शिकार होते हैं, तो इसके लिए कैसे बचा जाए? नहीं, आपको याद होगा कि एटीएस में हम लोगों ने एक 7-8 फिल्में चलाई थी, छोटी छोटी, 1-1 मिनट की, जी। जिनका इनॉग्रेशन उस समय सीएम के हाथों किया था, और वो जी। उसको अवेयरनेस जनरेशन के हिसाब से हमने चलाया था। जी। और वो काफ़ी चला, अभी भी वो चलता है। जी। तो वो बेसिकली इसमें तरीके तो 2-3 हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि भाई जिसके पास वो पहुंचा है सोशल मीडिया पे, उसने थोड़ा सोचना चाहिए जी। कि इसमें सच कितना, झूठ कितना। आजकल तो हम लोग डीप फेक देखते हैं। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते आपके मुंह की मूवमेंट मैनेज करके आपके मुंह जबान पे कोई भी शब्द डाले जा सकते हैं। जी। तो इस सब में एक तो जिसको मिलता है उसने बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। जी। ना उसके बहकावे में भी नहीं आना चाहिए, और उसको आगे फॉरवर्ड तो कतई नहीं करना चाहिए। जी। है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला काम है कि जिसको मिला है उसका। दूसरा काम है एजेंसीज का, जिनको साइबर क्राइम के जरिए उसको देखना चाहिए, साइबर क्राइम के सेल जो रहते हैं उसमें, जी। और जो भी उनके पास मैकेनिज्म रहता है उसमें वो देख के उनको वो कर्ब करना चाहिए। जी। सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी लोग हैं, जी। या फिर जो ऐप के जो एप्स है, मतलब जी। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जी। या जो भी है, इंस्टाग्राम है, तो ये लोगों को भी इनके ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। और उनको वक्त वक्त पे उनको बताया जाना चाहिए कि भाई ये जो है ये गलत चल रहा है, आप इसको निकालिए, जी। डाउन कीजिए इसको। तो ये भी जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि भाई जो जिसके पास मिल रहा है जी। उसने ठीक तरीके से उसको देख के जी। आगे फॉरवर्ड ना आगे करे। फॉरवर्ड ना कर। जिस तरीके से बात होती है कि एक तालीम याफ्ता, पहले ये कहा जाता था कि मुसलमानों में तालीम में जो है कमी है, पसमानदगी है, वो तालीम हासिल नहीं करते, लेकिन अब एक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है कि तालीम याफ्ता लोग ही जो है बॉम्बिंग में इन्वॉल्व है। और जिस तरीके से डॉक्टर्स का भी मॉड्यूल पकड़ा गया है, आईएसआईएस और दूसरे जो ग्रुप्स में, और जैश मोहम्मद के ये मॉड्यूल्स थे जो अभी दिल्ली में पकड़े गए हैं, 2 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है अभी कश्मीर से। तो जो ये देखने में आ रहा है और इस तरह से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पे आपका क्या नजरिया है और किस तरीके से ऐसे प्रोपेगेंडे को खत्म किया जाना चाहिए? नहीं नहीं, प्रोपेगेंडा जो है वो चलता रहेगा। जी। प्रोपेगेंडा, क्योंकि क्या होता है, जैसा बोला जाता है कि लाखों जबानें बात करती है जब कोई प्रोपेगेंडा या गॉसिप चलानी होती जी। है, जबकि उसको कंट्रोल करने वाली जो चीज है या सच बताने वाली जो है वो जबानें ज्यादा नहीं रहती है। जी। तो ये तो कश्मकश जारी रहेगी। जी। लेकिन इवन ये भी सही है कि व्हाइट कॉलर कोई आज की चीज नहीं है। जी।
आपको याद होगा मुनव्वर पीर भाई जी पुणे का जी जो बिल्कुल, था हाँ। सादिक 2008 मुनव्वर से पीर भाई 2000 हाँ, 2008 बिल्कुल। से लेके वो था। जी उसके पहले भी कई सारे एग्जाम्पल्स रहे जी हैं। यहाँ रहे हैं, केरला में रहे हैं, तमिलनाडु में रहे हैं, कई जगह रहे हैं, जी हिंदुस्तान में सर सब जगह रहे हैं। जी तो ये कोई पहली बार ही नहीं है कि व्हाइट कॉलर चल रहा है। जी अब जहां तक तालीम का सवाल है, जी तालीम को दोष नहीं है जी इसमें। जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन होती है जी उसको उसकी गलती है, रेडिकलाइज करने वाले की गलती है। जी उसने इम्प्रेशनेबल माइंड्स को जो है वो इस तरीके से रेडिकलाइज नहीं करना चाहिए। अब ये भी मतलब ये ऐसे बोले जैसा है कि भाई शैतान ने अपना शैतानी नहीं करना चाहिए, जी बिल्कुल। ये तो होगा नहीं। जी बिल्कुल। शैतान तो अपनी शैतानी करेगा, लेकिन जी अगर मैं समझो मुझे रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही जी है, तो मैंने ये देखना जरूरी है कि क्या जो बोला जा रहा है वो सच है क्या, जी इसको वाकई में इसके ऊपर अमल करने की जरूरत है क्या, जी किसी भी तरीके से अमल। जी तो ये सब सोच नहीं, के जो सोशल मीडिया पे मिसगाइड करते हैं तो उसमें तो कोई ऐसे तत्व होते नहीं है, तो नौजवान अक्सर बहक जाते हैं। आपके पास भी ऐसे कई केसेस आए थे। बिल्कुल, तो लेकिन हम लोगों ने उनको क्या किया, हम लोगों ने उनको डिस्क्रीट रखा, कहीं भी उनकी सोसाइटी में डिस्टर्ब नहीं किया। जी रेडिकलाइजेशन का अपना एक मॉडल जो है वो हम लोगों ने एटीएस में चलाया, जी जो इंडिजिनस मॉडल है, जी जहाँ पे हम लोगों ने लोगों को गुने दाखिल नहीं किए, उनको क्रिमिनल नहीं बनाया, उनको अरेस्ट नहीं किया, उनके सामाजिक वातावरण को डिस्टर्ब नहीं किया, उनके फैमिली वातावरण को जी डिस्टर्ब नहीं किया। और ये सब करने के मतलब ये सब केयर लेके हम लोगों ने उनके साथ बात करी, फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके, अगर समझिए कोई मुल्ला है, मौलवी है, उसको जी कॉन्फिडेंस में लेके, और साइकोलॉजिकल भी उनकी काउंसलिंग किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 125 130 के आसपास जी नौजवान नौजवान लड़कियां लड़के सबको डी रेडिकलाइज करने की कोशिश करी। लेकिन ये जो एफर्ट है, जी ये एफर्ट बहुत कम है, जी क्योंकि रेडिकलाइजेशन का रेट बहुत है, उस कंपैरिजन में डी रेडिकलाइजेशन का रेट बहुत कम है। जी तो मुझे जो है, अगर आप लाल किला के इंसिडेंट की जी बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पहला मेरे दिमाग में वर्ड आया, मैं बोला यार ये बच्चे रेडिकलाइज हो गए, जी तो ये नहीं होने चाहिए थे। सो देश भर में जो है वो डी रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा कॉन्सर्टेड मूवमेंट लेना चाहिए। जी जो सजेशन मैंने उस जी समय भी दिया था, अभी भी जी दे रहा हूँ जब भी मिलता है मौका। जी तो इसमें एक अच्छा जो अपना महाराष्ट्र का मॉडल है, जी महाराष्ट्र एटीएस का, वो जी मॉडल सब देश भर में उसका प्रसारण किया गया है। जी जी एक 10 पेजेस की नोट मैंने जब एनआई में था तब बना आपने के, एक बुक भी जो है वो इसमें बनाई थी, जिसमें जो हाँ है एक रिपोर्ट बनाया रेडिकलाइजेशन, था, हाँ। बहुत बड़ा रिपोर्ट एक बनाया था, ऑलमोस्ट 2000 पेजेस में था, जी बिल्कुल। जिसमें इंटरनल सर्कुलर के हाँ इंटरनल सर्कुलेशन। जी गवर्नमेंट में इंटरनल सर्कुलेशन के लिए था वो। जी तो उसमें हम लोगों ने मतलब इवन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के कौन कौन से वर्सेस है जिनको ये लोग जी यूज करते हैं, ये भी दिया था। जी ऑलमोस्ट 200 के आसपास वो जी वर्सेस है, जी दो 6 हदीस और कुरान जी शरीफ के मिल के। जी तो ये डी रेडिकलाइजेशन हैज टू बी टेकन अप एज एन एक्टिविटी, जी तभी जाके ये चीज कंट्रोल में आएगी। रेडिकल किस तरीके से नौजवान हो जाते हैं, उसके क्या एहसासात होते हैं, यानी वो जो रेडिकल हो गया उसको कैसे यानी हम लोग पता लगा सके कि वो रेडिकल हो गया नौजवान। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल का बड़ा जिम्मेदारी बनता है। जी आपको याद होगा वो कल्याण वाले भी 4 बच्चे चले गए जी थे, जी बिल्कुल। तो उन वो भी कलसेगर पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, जी बिल्कुल। पनवेल में। जी और उनका जो रेडिकुलेशन हुआ वो दोनों तरीके से हुआ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हुआ। जी ऑफलाइन वहाँ एक मौलाना आता था, वो उनका जी पता नहीं वो बेसमेंट की मस्जिद में जी जी बिल्कुल। रेडिकुलेशन कर लिया, जी और बच्चे जो है वो निकल गए। जी अब बच्चे हाथ से निकल गए, क्योंकि क्या हुआ, अब उसमें से पता नहीं एक ही वापस आया, हाँ, एक ही वापस बाकी आया, वापस आने की संभावना बाकी तो बहुत कम शायद, है। बाकी तो उनकी मौत हो गई हाँ वहां मोस्ट पर। प्रॉब्ली उनकी जी मौत हो गई। अब ये जो है मसला, ये सिलसिला रेडिकलाइजेशन का, जी इसको कंट्रोल करना बड़ा ही जरूरी है। जी और बच्चे जब रेडिकलाइज होते हैं तब वो घर वालों के पहले सबसे उनके नॉलेज में आ जाता क्या है। निशानी होती है ऐसी, क्या अलामत होती है उसकी। वो एक तो सब अगर समझो वो पिक्चर देख रहा है, वो कोई म्यूजिक करा रहा है, वो सब बंद कर देता है। जी कोई समझे स्मोकिंग करता है कभी कभार, या जी शराब पीता है, जी वो सब बंद कर देता है। तो वो अपना प्यूरिटी की तरफ चलने शुरू करता है। जी लेकिन प्यूरिटी की तरफ चलने के टाइम में वो अपने आप को क्लोज भी कर लेता है, ग्रुप से जी मिलना ज्यादा बंद करता है, जी वो ज्यादा पसंद नहीं करता है दोस्तों के साथ तफरी जी करना, है ना। तो ये दोस्तों के ध्यान में आना चाहिए जी कि अरे ये बच्चा बदल रहा है। हम्म तो फैमिली और उसके फ्रेंड सर्कल, इनके सबसे पहले वो ध्यान में आ जाता है। जी
उन लोगों ने तुरंत जो है वो एजेंसीज को बताना चाहिए। जी अब एटीएस के पास एक मैकेनिज्म है, मुंबई जैसे शहर में एटीसीज है, जी उनको भी डिसीज। बताया जा जी सकता है। जी बिल्कुल। और उसमें डरने की बात नहीं है, वो लोग कोई गुनाह दाखिल नहीं करने वाले, जी ये पक्का है। वो लोग ठीक ठाक कोशिश ही करेंगे कि भाई आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो उसको ठीक रास्ते पर लाया जाए। उसके कई सारे साइंस है, जी। वो सब बोलना नहीं, थोड़ा। कुछ हाँ। केसेस ऐसे भी होते हैं जो पेजोडाइजेशन से होते हैं, जो हाँ नफरत की होते हैं वजह ना, से होते हैं, होते हैं ना। जो ये बताया जाता है कि आपको मुजफ्फरनगर में याद जुल्म होगा हुआ मैंने है। इस्लाम जिमखाना में एक उलमा से बात किया जी था जब मैं एटीएस में था। जी वो काफी बड़ा वो भाषण था मेरा। जी तो उसमें भी मैंने ये बताया था कि भाई दो तरीके के रीजंस रहते हैं बच्चों को रेडिकलाइज होने के। एक तो लोकल रीजंस रहते हैं, लोकल उनको लगता है कि इसमें हम लोगों के साथ में कुछ गलत हुआ, जी। या फिर ग्लोबल रहता है। अब ग्लोबल में आपके मसले हैं पैलेस्टाइन जैसे, हम्म। इस ये चलते हाँ, रहते वो हैं। तो चलते रहेंगे। हाँ, और जी लोकल में भी दो तरीके पे है। जी लोकल में कुछ डिस्टेंट पास्ट वाले हैं, अयोध्या जैसा है, जी बिल्कुल। या कुछ एक, या वो अखलाक जो अभी उसके जी, खिलाफ था, हाँ मॉब वो, लिंचिंग हाँ मॉब ऐसा। लिंचिंग, वो जी सब लोकल में एक ग्रुप वाला रहता है, और लोकल में एक इंडिविजुअल रहता है जी कि मेरे साथ पुलिस ने ऐसे किया था जी उस समय। बिल्कुल। ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। हाँ, जी ऐसे जी। केसेस भी काफी सारे देखे। इनफैक्ट परभनी केस जो हुआ मेरा, उसमें उसके बच्चे ने वो चार बताया था। चार चार युद्ध हाँ जिसमें पकड़े 4 गए थे, यूथ थे उसमें तो तो उसमें, कन्विक्शन भी आया हाँ शायद आपके केस में। यस, तो उसमें वो बच्चे ने बताया था कि मुझे पूर्णा रेलवे स्टेशन में या मनमाड़ रेलवे स्टेशन पे मेरे साथ पुलिस ने ऐसी जी गलत बात करी, जी तो मैं उसके लिए मैं भड़क गया। जी सो रेडिकलाइजेशन की कई सारी वजह हो सकती है, जी लेकिन जब भी ये एजेंसीज के ध्यान में आए या किसी के भी ध्यान में आए, देखिए ऐसा है, 17 से 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है जी हिंदुस्तान। बिल्कुल। अगर सब मुस्लिम अगर रेडिकलाइज रहता जी तो ये देश को चलना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। होता नहीं, कोई विकास नहीं होता, कुछ नहीं होता। जी लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज आपको एकदम, मतलब नॉट इवन 1.001% जी परसेंट जी बिल्कुल। जो है वो इस रास्ते, गलत रास्ते जा रहे हैं। जी उनको वापस लाना अपना काम है, सोसाइटी के एलिमेंट्स है वो। अब ये बच्चे भी जहाँ, अब तक तो मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी एलिमेंट नहीं आया नहीं लाल किले में, पाकिस्तान। जी जी। सभी जो है वो कश्मीरी है, वो तो अपने कश्मीरी। ही बच्चे हैं। जी तो उनको तो साथ में लेना पड़ेगा ना, जी आज नहीं कल, जब भी मतलब देर आए दुरुस्त आए। आप कम से कम उनके फैमिली मेंबर्स से बात करो, उनके भाइयों से बात करो, जी। जो भी समझो उस रास्ते पे जाने का। कई नौजवानों को एनआईए ने डिटेन भी किया था, उसके बाद में कई नौजवानों को इन्वेस्टिगेशन के बाद छोड़ भी दिया। हाँ। तो जिस तरीके से जो खबरें बनती हैं, जैसे कि अभी छोड़ने के बाद जो है कोई खबर नहीं बनती है, तो ऐसे में भी लोगों में जो है एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो प्रोपागंडा जो है उसको, हर चीज को जैसा मैंने बोला वो आप काउंटर हाँ नहीं कर जी सकते। जी अब परभणी केस की बात कर रहे थे हम, थोड़ा जी सा मैं और पीछे जाता जी हूँ। जी परभणी केस में असल में हम लोगों के पास नजर में आए थे 16 बच्चे, जी लेकिन हमने बाकी लोगों को हाथ नहीं लगाया। जी जो 4 एक्चुअली इन्वॉल्व थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई किया। तो सिमिलरली एनआईए ने भी कई सारे बच्चों को छोड़ दिया होगा। देखिए, जी कोई एनआईए का भी कन्विक्शन रेट जो है वो 96% बिल्कुल। कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट। और एनआईए और ईडी में एक अंतर है। जी ईडी में केसेस जो है वो मनी ट्रायल लॉन्ड्रिंग। होती ही नहीं है, जी जी होती नहीं है होती नहीं। कई सारी केसेस में। जी जबकि एनआईए की केसेस में ट्रायल हो चुकी है और कन्विक्शन रेट इतना है। जी बिल्कुल। सो एनआईए भी काफी केयरफुल है जी जब लोगों को उठा के लाती है। तो अगर नहीं मिला तो वो नहीं करते कुछ उसमें, जी अच्छा। तो एक्शन लेते नहीं है, छोड़ देते हैं अच्छा बात। हाँ, मतलब मिलते रहेंगे, फैमिली मेंबर्स को मिलते रहेंगे। एनआईए का अपना तरीका है काम यानी आप भी एनआईए में रह चुके हैं, करने का। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? यानी पहले यानी चरण पर है आदमी, जैसे नौजवान को आपने लाया। नहीं, एनआईए में देखिए ऐसा है, एनआईए तो क्या है, कई सारी देश भर की केसेस करते रहती है। जी तो उनको तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है डी रेडिकलाइजेशन में भी घुसना। जी जी बिल्कुल। हाँ, स्ट्रेंथ क्योंकि वो बहुत, हाँ स्ट्रेंथ बहुत कम बहुत है, कम है, बहुत बिल्कुल। कम हाँ स्ट्रेंथ है। जी हालांकि मैं महाराष्ट्र में जो देखा एटीएस में, उसमें ये सब हम लोगों ने मॉडल वो अडॉप्ट किया है। जी। तो तरीके तो वही है, चाहे एनआईए करे चाहे एटीएस यानी करे, लोकल कोई भी लोकल करे। यूनिट्स भी कर हाँ, सकती है। तो वो तो लोकल भी कर सकते हैं और एनआईए भी कर सकता है जब भी उनको होता है। हम्म अब जैसे आपने बोला कि ये बच्चे पकड़े और उनको मतलब हम्म उठा के लाए और उनसे क्वेश्चन करके हम्म तहकीकात करके छोड़ दिए, हम्म, तो वो बच्चे जो है वो बाद में एनआईए के रडार में रहते हैं जी कि उनको डीरेडिकलाइज करना है, जी वो करते रहते हैं। अच्छा। जिस तरीके से मुल्क में हालात खराब करने की सोशल मीडिया पर कोशिश की जाती है, उसके लिए जो है क्या मैकेनिज्म है एजेंसीज के पास, किस तरीके से जो है वो काम करती नहीं, है? 2-4 चीजें हैं। एक तो एजेंसीज बड़ा क्लोजली ये सब चीज मॉनिटर करते रहती है जी कि
कहाँ क्या चल रहा है, जी और किस हद तक कोई अगर नौजवान है या लड़की है वो किस हद तक जी ये थॉट प्रोसेस में आ गई है। फिर बाद में उसके ऊपर वो डीरेडिकलाइजेशन वाला एफर्ट हो जाता है। जी। अगर समझो इनकॉरिजिबल ही है वो बच्चा या बच्ची, तो फिर तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है, अगर वो उतना एविडेंस रहेगा तो। तब आपने एक बच्ची को भी बीच में छोड़ा था, फिर उसके बाद जो है नहीं, उसके एक नहीं, बालिग, हमने तो नहीं 6-8 नहीं, यानी बच्चियां हो जिस गई हमारे पास। कश्मीर गई थी हाँ वो सादिया का ना हाँ बात कर हाँ रहे हैं हम, हाँ तो हाँ, समझ उसमें में जो आ है गया। बाद में एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया था बालिग होने के बाद। तो क्या रहा था, उसको रेडिकलाइज थी वो, उसको डी रेडिकलाइज भी किया गया था बाद में फिर? नहीं, उसके एक देखिए ऐसा है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से हर जी चीज को पेश आता है। जी अब वो उसका एक अलग माइंडसेट था। जी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब है, मैं ज्यादा बोलना नहीं जी चाहूंगा जी जी उसके बारे में, जी बट जी। बेसिकली हम्म। देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जी विच हैव लेड हर टू टेक दैट डिसीजन। जी तो हम लोगों ने मतलब उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली है, जी। कानूनन कार्रवाई। ये थे अतुल चंद्र कुलकर्णी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद जो है टेररिज्म को फरोग देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में नौजवानों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जो हदीस और कुरान के रूह से जो बातें सामने आती है उसी पर अमल करना जरूरी है। सोशल मीडिया पर तवज्जो देने से गुरेज करना चाहिए। जहां के इंसाफ की खास मुलाकात।